नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं कानून से संबंधित जो भी वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ, अगर वो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और अगर आप अपने कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा उस अनुसार अपनी आगे की आने वाली वीडियो को और बेहतर बनाने का। तो लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के चैप्टर 7 के संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। चैप्टर 7 सेक्शन 28 से शुरू होता है, जिसमें 28 जो सेक्शन है वो स्पेशल कोर्ट के संबंध में प्रावधान करता है। यानी धारा 28 ये बताती है कि विशेष न्यायालय कौन होगा जिसमें लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण किया जाएगा। तो ये प्रावधान ये करता है, एक चीज़ और, विशेष न्यायालयों की स्थापना किन उद्देश्यों से की जाएगी। तो इसकी शुरुआत में ही इस सेक्शन में बताया गया है कि स्पीडी ट्रायल के पर्पज के लिए, मामलों के त्वरित विचारण के उद्देश्य के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। विशेष न्यायालय कौन से होंगे? जब राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को, सत्र न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में नोटिफाई कर देगी। वो विशेष न्यायालय होगा। लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत वो अपराधों का विचारण करेगा। ये धारा 28 में प्रावधान है। इसके अलावा धारा 29 में ये प्रावधान किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3 मतलब पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3, 5, 7 और 9, 3, 5, 7 और 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहाँ विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जब तक कि इसके विपरीत साबित न किया जाए। तो ये सेक्शन 29 है जो कुछ अपराधों के करने के बारे में प्रिजम्पशन की बात करता है, उपधारणा की बात करता है। इसके बाद आता है धारा 30 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। ये धारा 30 कहता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानव स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतीक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान किया गया है और यह बताया गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों के संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। विशेष लोक अभियोजक कौन हो सकता है? विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी एलिजिबल होगा यदि उसने 7 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में कोई विधि व्यवसाय किया है। इसके बाद अध्याय 8 है जो विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन के संबंध में प्रावधान करता है। अध्याय 8 की धारा 33 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां। कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को, धारा 33 क्या कहती है? कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा। यानी जो स्पेशल कोर्ट है, जो सेक्शन 28 के तहत स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड की गई है, पदाभिहित की गई है, वह न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का सीधे संज्ञान ले सकेगा। अर्थात उसे कमिटर पे प्राप्त होने का इंतजार नहीं है। संज्ञान लेने की शक्तियां विशेष न्यायालय को धारा 33 के अंतर्गत प्रदान की गई है।
इसके पश्चात आता है धारा 34, जो यह बताया गया है कि बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के लिए किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। तो इसके संबंध में यह बताया गया है कि किशोर न्याय और बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करते हुए बालकों की पीड़ित बालक की आयु का अवधारण किया जाएगा। एक चीज़ और बेहद महत्वपूर्ण बात धारा 35 में बताई गई है कि साक्ष्य को बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करने और मामलों को निपटाने के लिए क्या अवधि होगी। तो बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। यानी जब विशेष न्यायालय मामले का संज्ञान लेता है उससे 30 दिन के अंदर बालक के साक्ष्य को अभिलिखित किया जाएगा। और विलंब के लिए, यदि विलंब होता है 30 दिन से अधिक की अवधि बीत जाती है तो उसके लिए विशेष कारण रेखबद्ध किए जाएंगे। धारा 35 का दूसरा खंड कहता है कि विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा। तो यह धारा 35 बेहद महत्वपूर्ण नियम है। थैंक यू साथियों।